भगवान शिव पर भी अगर आप ध्यान करें तो वहां भी आपको यह बात दिखाई देगी, बड़ा संतुलन है, अद्भुत संतुलन है। शिवजी तो सारी दुनिया जिन्हें घृणा करती है, जो चीजों की दुनिया घृणा करती है, उन्हें भी अपने गले का हार बनाकर सजावट कर देते हैं। है ना मजे की बात, कमाल की बात। अपने गले में सजा लेते हैं। जिन्हें दुनिया ने फेंक दिया, ये भांग, धतूरा, ये जहर, ये फलाना ढिकाना, शिवजी ने कहा कि इसको समझ लो, ये चीजें खुद ना खाकर इसकी औषधि बनाओ, क्योंकि शंकर वैद्यनाथ भी है, उनका एक नाम वैद्यनाथ भी है। औषधि बनाकर के इनका प्रयोग किया भगवान शंकर ने। आयुर्वेद में एक नियम होता है दोस्तों, बड़ा नियम है आयुर्वेद का, कि जब जंगम विष शरीर में पहुंच जाए तो इसकी चिकित्सा जड़ विष से होती है, जैसे कांटे से कांटा निकलता है। ये जो जीव जंतुओं के द्वारा शरीर में जहर आता है ना, उसके बाद जो जमीन से निकलने वाले या उगने वाले विष होते हैं, उसके द्वारा चिकित्सा होती है। जैसे कोई बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, कोई मच्छर काट लिया, कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा आपको काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है। तो भगवान शिव ने सब प्रकार की चीजों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये सारा सब कुछ समझाया। भगवान शंकर अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। भगवान शिव कहते हैं कि बंद आंख करके निराकार की अनुभूति करना। आंखें बंद रखो, शंकर कहते हैं, और निराकार की अनुभूति करना है। और जब तुम्हारे अंदर इस अनुभूति के करने के बाद थोड़ी शांति उतरने लगे, नशा सा आने लगे और मन आनंद से हिलोरे लेने लगे और चेहरे पर मुस्कुराहट आने लग जाए, आनंदित हो जाओ, तो समझना ध्यान में तुम अपने प्यारे परमात्मा के बिल्कुल निकट आ गए हो। ये कसौटी बताई शंकर ने। तुम्हारा ध्यान सधरा या नहीं सधराया, इसकी कसौटी बनाई। जब तुम आनंद में तुम्हारा पूरा अंदर का मनस हिलोरे लेने लगे, प्रसन्नता आने लगे, खुशी आने लगे, तो समझना कि तुम प्यारे परमात्मा के बिल्कुल निकट आ गए। और जैसे तुम निकट आते भगवान के, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक नाद बजने लग जाता है। और जब वो नाद बजता है तुम्हारे भीतर, इसे कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ओम कहा जा सकता है, आमीन कहा जा सकता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। तो समझना कि वो धाम, वो परमात्मा का गांव अब ज्यादा दूर नहीं है। जब आंखें खोले तो परमात्मा के सुमिरन में व्यक्ति को जीना शुरू करे, उनके प्रेम में जिए, उनकी भक्ति में जिए। अभी अभी ओशो ने कहा ये बात, उठे तो उसमें, बैठे तो उसमें। यही बात शंकर कहते हैं। जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि हमारे भीतर भक्ति उतर आई है और हमने ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लिया। अब वो इसी पल में आनंदित होना साधक सीख जाता है, भविष्य उसके लिए मिट जाता है। जिंदगी के आखिरी पलों तक पहुंचकर भी मनुष्य खुशियां नहीं मना पाता, लेकिन भक्त भगवान के प्रेम में पड़ करके आनंदित रहना सीख जाता है। और जो व्यक्ति ये सीख जाता है आनंदित रहना, समझना कि भगवान की कृपा उस पर हो गई। इसलिए अपनी पीड़ा की रुलाती बिलखाती घड़ियों के बीच भी आनंद का संचार करते रहना ही ध्यान में जीना है। ये ख्याल रखना। जीवन की विपरीत घड़ियों में भी आनंदित होकर जीना, तो समझना आपका ध्यान फल गया। वही परीक्षा होती है, ध्यान रखना। सुख में तो ध्यान करना बहुत आसान होता है, दुख की घड़ियों में हम शिकायतों से भर जाते हैं। इतनी शिकायतें आती सब तरफ से,
दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, परमात्मा के प्रति, टोटल आदमी दुख में रिश्तेदार सबके प्रति शिकायतों से भर जाता है। उसे पता नहीं है परमात्मा का रहस्य कि तुमको दुख में डालता ही इसलिए है ताकि तुमको अगली सीढ़ी तक पहुंचा सके। लेकिन अगली सीढ़ी तुमको दिखती नहीं, वो तुम्हारे ख्याल में नहीं आती। अंडा जब फूटता है तो पक्षी को क्या पता कि इस फूटने में उसे आकाश मिलेगा। ऐसी जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो समझना कि परमात्मा तुम्हारे अंदर विकास की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है तुम्हारा और ठीक होने के लिए।